मंत्री तब यूं कहने लगो, एक सत्यवती सुंदर नारी। और बाई देख के महाराज को लगी बैठी है बीमारी। मंत्री ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारे पिता को कोई बीमारी नहीं है। एक सत्यवती लड़की को देखने के बाद में उसके ऊपर इतने पागल हैं तो सब कुछ भूल गए। मंत्री तब यूं कहने लगो, एक सत्यवती सुंदर नारी। और बाई देखी के महाराज को लगी बैठी है बीमारी। मैंने भी उनसे कही बहुत पर कोई न बात को मानी है। मैंने भी उनसे कही बहुत पर पेश गई नहीं मेरी है। अब सोची सोची के दुखी भय कब आवे सत्यवती नारी। अब सोची सोची के दुखी भय कब आवे सत्यवती नारी। मंत्री ने जब मंत्री से देवव्रत ने पूछा तो देवव्रत ने बता दिया, इन्हें कोई बीमारी नहीं है। एक सत्यवती नाम की लड़की है जिसे देख करके महाराज को ये बीमारी लग बैठी। उसी समय देवव्रत ने उस लड़की के बारे में जब पूछा कि वो लड़की कहाँ की है, कहाँ रहती है, तो मंत्री ने सारा परिचय बता दिया कि वो निषाद की बेटी है जिसका नाम है सत्यवती। निषाद राज की धिया है और सत्यवती है नाम। मैंने भी देखा उसे कोई चेहरा चंद्र समान। केवट से की पुत्री है। उसे देख करके महाराज को बीमारी लग गई। जब मंत्री से पूछा तो मंत्री ने सारा परिचय बता दिया। तो उसी समय देवव्रत ने बाहरे पिता के आज्ञाकारी पुत्र देवव्रत, जो अपनी पिता की खुशी के लिए देर नहीं की, तब सोच समझ के देवव्रत ने लीनो रत सजवाई है। तब सोची समझ के देवव्रत ने लीनो रत सजवाई है। और निषाद राज के घर को झटलीनी सीध लगाई है। देवव्रत ने देर नहीं की, रथ सजवा करके निषाद के घर की सीध लगाई है। और वहाँ पहुँच करके, अरे कही आजू हम अपने मतलब से आए हैं। अपने मतलब से आजू हम द्वार तुम्हारे आए हैं। अरे अपने मन की कही सुनो, अपने मतलब से आए हैं। और अपने पिता के कारण तुम्हारी बेटी मांगन आए हैं। मेरे पिता इन बिना नहीं भोजन तक हाई खाते हैं। पूछें कोई बात नहीं वो दिल को हाल बताते हैं। निषाद केवट से ये कहा, देवव्रत ने, क्या तुम मेरे पिता से अपनी बेटी की शादी कर दोगे? मैं तुम्हारी बेटी का हाथ अपने पिता के लिए मांगने आया हूँ। क्या मेरा वचन पूरा होगा? निषाद केवट कहने लगा, हे पुत्र, तुम अपने पिता के बारे में हमसे इशारा तो कर रहे हो, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम। गंगा पुत्र को महाराज युवराज दो बनाई है। और होवे मेरी बेटी के पुत्र देखे, उनकी गुजर उनकी नाई। हम कैसे कर दें ब्याह बचन फरमाई कहे भाई बाने। और कह दियो पिता से जाई न करें याद अब उनकी। अरे अपने पिता से कहियो याद करें नहीं उनकी। सोई सुन के इतनी बात के उनको संग लगाओ है। सोई सुन के इतनी बात के उनको संग लगाओ है। अरे संग लगाओ है वायरथ पे बैठायो है। सोई सुन के इतनी बात के उनको संग लगाओ है। जब निषाद केवट से ये कहा
तो उसने कहा, क्षमा करें, आपको युवराज बना दिया है, सबसे बड़े कांटे आप बने बैठे हैं। शादी तो हो जाती लेकिन उसमें कांटे आप। इतनी बात सुन कर के देवव्रत ने सत्यवती और निषाद को अपने साथ में लेकर के चले। सत्यवती और निषाद को लौ रथ पे बैठाई, पहुँच के अपनी सभा में कही तुरत समझाई। सत्यवती और निषाद को लेकर के देवव्रत अपनी सभा में पहुँचे, अपने पिता को भी बुलवा लिया और कहा, निषाद आप क्या कह रहे थे, अब कहो। तो निषाद ने कहा, महाराज, जोड़े दोनों हाथ निषाद ने बात कही समझाई, और गंगा पुत्र को महाराज के दो युवराज बनाई। अरे हो बे इनके लाल के उनकी गुजर हो न की नाई, नौकरानी बन के लली रहन की नाई। अब जानी बूझ के बिटिया को हम नाई, दुख दिवावें। अब जानी बूझ के बिटिया को नाई दुख दिवावें। कहा कि पहले पुत्र को तो युवराज बना दिया है, अगर मैंने विवाह कर दिया तो मेरी बेटी के बेटा उन्हें मांगने से भीख भी नहीं मिलेगी, भीख भी नहीं मिलेगी। और कहा, महाराज कही निषाद ने तुरंत समझाई, और सोच समझ के बात के कैसे कर दें अब हम ब्याह। अब कहो लला हम इनके संग में कैसे कर दें अब शादी। अब तो कहो लला हम संग में इनके कैसे करें शादी। निषाद ने कहा, आप युवराज बने ही, और अगर मैंने विवाह कर दिया तो मेरी बेटी के बेटाओं की गुजर होने को नहीं है, इसलिए मैं क्षमा करना, मैं विवाह नहीं कर पाएंगी। जब ये सुना देवव्रत ने कि अगर मेरे कारण मेरे पिता दुखी रहें और मेरे कारण मेरे पिता को दुख मिलता है, अगर मेरी वजह से पिताजी परेशान रहें, तो मुझे ऐसा युवराज पद नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे युवराज पद। और देवव्रत उसी समय कहने लगे, ठीक है। हाथ उठा के बोली उठे, हाथ उठा के बोली उठे, मैं सभा में कसम उठाता हूँ, मैं सभा में कसम उठाता हूँ। बाबुल को खुशियाँ रखने को सर्वस्व के अभी गाता हूँ। बाबुल को खुशियाँ रखने को सर्वस्व में आज गाता हूँ। देवव्रत ने हाथ उठा करके कहा, सभा के लोगों, आज हमें प्रतिज्ञा करते हैं, और मेरे पीछे अगर मेरे पिता परेशान रहें, दुख रहें, तो मुझे ऐसा पद नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे युवराज पद। जो मेरे ऊपर बात बनी, युवराज का पद नहीं ले सकता, युवराज का पद नहीं ले सकता। मैं मगन रहूं वो दुखी रहे, ऐसा न कभी मैं देख सकता। मैं मगन रहूं वो दुखी रहें, ऐसा न कभी मैं देख सकता। देवव्रत ने कहा कि मेरे कारण मेरे पिताजी दुखी रहें, परेशान रहें, तो नहीं चाहिए मुझे ऐसा पद, नहीं चाहिए युवराज पद। और बोले, मैं आज और इसी वक्त हर चीज़ से मुख मोड़ता हूँ, हर चीज़ से मुख मोड़ता हूँ। नहीं चाहिए यहाँ पद मुझको है, हर चीज़ से मुख मोड़ता हूँ। ना चाहिए यहाँ पद मुझको ये, हर चीज़ से मुख मोड़ता हूँ। देवव्रत ने कहा, अगर मेरे कारण
पिताजी की शादी नहीं हो रही है और वो दुखी रहे मेरे कारण, तो मुझे ऐसा युवराज पद नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे ऐसा युवराज पद। दोस्तों, जब ये कहा तो सभा में जय जयकार हो गई। बाहरे देवव्रत, बाहरे पिता के आज्ञाकारी पुत्र, जो अपने पिता के खुश रखने के लिए युवराज पद को छोड़ दिया। निषाद केवट कहने लगा, निषाद केवट कहने लगो अब ही मोई संदेह, अपने पिता के कारण नहीं तुम्हारा नेह। निषाद केवट कहने लगा, तुमने विराज पद तो छोड़ दिया अपने पिता के लिए, अपने पिता की खुशी के लिए, लेकिन अब भी हमें संदेह है। संदेह हमें ये है कि तुमने विराज पद तो छोड़ दिया, लेकिन जब तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे बच्चे होंगे, वो मेरी बेटी के बेटों से राज छीन लेंगे, वो उन्हें परेशान करेंगे। और कहा निषाद केवट ने, अरे होई तुम्हारी शादी जब के होई तुम्हारे बेटा। निषाद केवट ने कहा, मेरी बेटी के बेटन से बोली है राज छिनाई।